काशी आ रहे हैं तो काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ साथ अब पर्यटकों को खास तोहफा मिलने जा रहा है। यहाँ पे पहले से 4 क्रूज चलाए जा रहे थे, अब इस बार जो है लग्जरियस 5 स्टार होटल की तरह अलकनंदा गंगोत्री क्रूज आ चुका है। अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा, जो पूरी तरह से 5 स्टार सुविधाओं से लैस है। अंदर चल के हम आपको दिखाएंगे, एक एक चीज दिखाएंगे कि आखिर क्या है अंदर और क्या तस्वीर है अंदर की, क्योंकि इस क्रूज में जो है लिफ्ट भी लगा है, इसके साथ भी यहाँ जिम भी है। तो आकर अंदर लेकर चलते हैं आपको और वहाँ के अंदर की एक एक चीज आपको दिखाते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं वसुंधरा रेस्टोरेंट, जहां आप यहां व्यंजनों का लाभ उठा सकते हैं। जो व्यंजन होंगे यहां आप जो है आकर उसका लुत्फ उठा सकेंगे। देखिए ये जो है ये रेस्टोरेंट है, इसका नाम रखा गया है वसुंधरा रेस्टोरेंट। यहाँ बैठने के लिए जो टेबलिंग लगाई गई है, इसके साथ ही यहाँ बुफे लगाए गए हैं। जो यात्री जो यहाँ आएंगे, जो पर्यटक यहाँ आएंगे, पर्यटकों को एक खाने की विशेष व्यवस्था की गई है। और बनारस में जिस तरह से बनारस को व्यंजनों का शहर कहा जाता है, तो यहाँ व्यंजन जो है बनारसी जो व्यंजन होंगे वो यहाँ परोसे जाएंगे, जो पर्यटक आएंगे उसका लुत्फ उठा सकेंगे। देखिए ये 3 तल का है, ग्राउंड +2 का ये जो है क्रूज है। और पहले तल पे जो है 6 कमरे हैं और दूसरे तल पे जो है 18 कमरे हैं। आइए हम आपको कमरों की ओर ले चलते हैं और कमरों की खूबसूरती दिखाते हैं, किस तरह से कमरे बनाए गए हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से 5 स्टार होटलों की तरह जो है इसका लुक दिया गया है। और इसमें जो कमरे होंगे आप देखिए किस तरह से बेड लगाए गए हैं, बेड के साथ 2 चेयर रखी गई है और टेबल भी रखी गई है। और बनारस की जो तस्वीर है, जो बनारस की घाट की तस्वीर है, वो भी इसमें दिखाई गई है। इसके साथ ही आप ये देखेंगे, देखिए ये सामान रखने के लिए ये बोर्ड है, इसमें सामान रख सकते हैं। इसके साथ ही आप बाहर का जो नजारा होगा, ये देखिए किस तरह से आप गंगा की जो लहरें हैं, जो गंगा का नजारा है, वो किस तरह से रूम में बैठकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ आने वाले जो पर्यटक होंगे वो गंगा में ही यात्रा कर सकेंगे और गंगा में ठहर भी सकेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं। इसके ऊपर जिम भी है और इसके साथ ही स्पा है, उसको भी दिखाएंगे और इसमें क्या क्या खास है आपको रूबरू कराते हैं। देखिए इस क्रूज में स्पा का भी जो है रखा गया है, यहाँ शांति स्पा का नाम इसका दिया गया है। और यहाँ पे जो है स्पा करा सकेंगे जो भी यहाँ पर्यटक पहुंचेंगे। अगर उन्हें स्पा करानी है तो यहाँ स्पा करा सकेंगे। इसके साथ ही आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे जिम की भी व्यवस्था की गई है। देखिए अभी जो इक्विपमेंट आए हैं ये लगाए जा रहे हैं और किस तरह से जिम होगा, जो पर्यटक यहाँ रुकेंगे वो अपनी दिनचर्या की शुरुआत, जैसे जो व्यायाम करते हैं, जो जिम करते हैं, वो जिम भी कर सकेंगे। तो पर्यटकों का काफी ध्यान रखा गया है, किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना हो, उनको किसी भी चीज की असुविधा ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। और हर चीज इस क्रूज में देने की कोशिश की गई है जो 5 स्टार होटल में होती है। ये हमने बताया आपको कि यहाँ 24 कमरे हैं, जिसमें 22 कमरे आपको नॉर्मल मिलेंगे और 2 स्वीट रूम बनाए गए हैं। आपको हम अंदर लेकर चलते हैं। देखिए जिस तरह से सुरक्षा का भी काफी ध्यान रखा गया है और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। लेकिन आपको हम रूम में लेकर चलते हैं और आपको रूम दिखाते हैं किस तरह से स्वीट रूम बनाया गया है। देखिए इसमें इस रूम की खासियत यह है कि इस रूम में बेड के साथ साथ जो जगह है, उसके साथ साथ बाहर की जो जगह है उसमें बालकनी भी दी गई है। आप बालकनी का भी लुत्फ उठा सकेंगे। जैसे जिस तरह से ये देखिए बालकनी का लुत्फ उठा सकेंगे। इस तरफ जो है दरवाजा होगा और इसमें जो है बालकनी होगी। ये देखिए इस तरफ जो है बालकनी में भी बाहर बैठकर आप जो है इसका आनंद उठा सकेंगे, क्योंकि गंगा की लहरों में जब आप रहेंगे तो इसमें बालकनी में भी जाके जो है इसका लुत्फ उठा सकेंगे। देखिए ये पूरी जो है पूरी तरह से सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है और बालकनी को जो है बैरिकेडिंग करके रखी गई है। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि ये बेड की खूबसूरती देखिए आप, किस तरह से इस बेड को बनाया गया है। ये महाराजा बेड है और कितना खूबसूरत बेड है। जो पर्यटक यहाँ आएंगे उनके लिए वो गंगा में रात्रि विश्राम कर सकेंगे और उनके लिए अभी हालांकि रेट निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन आपको कबाड़ की जहाँ आप अपने सामान रख सकते हैं। इसमें देखिए इसके साथ साथ यहाँ लाइफ जैकेट भी रखी गई है, क्योंकि किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। कभी भी कोई समस्या होती है उससे बचाव रखने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ दी गई है, किसी भी समस्या से। और देखिए ये बाथरूम होगा जो स्वीट रूम का होगा। किस तरह से कितने खूबसूरत
डिजाइन की गई है। और यहाँ बनारस में जो भी लोग आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, वो पर्यटक अब गंगा की लहरों में रात्रि विश्राम कर सकेंगे और यहाँ का आनंद उठा सकेंगे। ये जो है क्रूज के ऊपर वाला तल है और यहाँ पे जो है यहाँ पे पर्यटक ठहरेंगे, उनके लिए ऊपर आकर यहाँ पे चाय पी सकेंगे और अपने लोगों के साथ समय बिता सकेंगे। देखिए इसमें गंगा की जो लहरें हैं उसका आनंद उठा सकेंगे। तो इसके लिए एक खास तरह से डिजाइन किया गया है और इसमें दो तरफ से सीढ़ियां हैं जिसमें नीचे उतर सकते हैं। देखिए एक सीढ़ी यहाँ पे है और पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान रखकर ये बनाया गया है। पूरी तरह से सुरक्षा से लैस है और इसके साथ ही फायर के जो इक्विपमेंट हैं वो भी पूरी तरह से लगाए गए हैं और किसी भी तरह से कोई चूक न हो उसका विशेष ध्यान रखा गया है। अलकनंदा क्रूज लिमिटेड के जो निदेशक हैं हमारे साथ हैं विकास मालवी जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस गंगोत्री क्रूज को कब से शुरू किया जाएगा, इसके साथ ही इसके जो रेट होंगे क्या होंगे। सर, अलकनंदा जो ये गंगोत्री क्रूज आया है बनारस के साथ साथ यहाँ आने वाले जो लाखों पर्यटक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। तो सर ये कब से शुरू होगा और कब से ये बुकिंग करा सकेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। इस तरह का क्रूज़ आने से एक विश्व में जो क्रूज़ का एक मैप बनता था उसमें हम लोगों ने काशी को फिर पुनर्स्थापित किया है और पूरी तरह से विश्व स्तरीय है। जितना एक रिवर क्रूज़ में किसी भी विश्व स्तरीय क्रूज़ में जो सुविधाएं होती हैं वो हम लोगों ने सब इसमें समावेश करने का प्रयास किया है। अभी तक हम लोगों का टारगेट था कि शिप बन जाए, एक अच्छा शिप बन जाए और उसके बाद ये कलकत्ता में बना था तो वहाँ से इसको लाने का चैलेंज था, तो ये आ गया है। अब बाकी जो कॉमर्शियल चीज़ें हैं, थोड़ा सर्विस और टूर जो प्लान हो रहे हैं उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। प्रयास फिर भी हम लोगों का ये कि सारी चीज़ों का फाइनल करने के बाद अगस्त माह में ही इसका संचालन पूरी तरह से शुरू हो। क्या सर अगर एक कहा जाए तो इसके जो कमरे हैं सर, इस कमरों के रेट क्या होंगे? कुछ एक अप्रॉक्स कुछ आपने सोचा होगा और क्या ऐसे भी कुछ यात्री रह सकेंगे जो सिर्फ गंगा क्रूज का संचालन कहाँ से कहाँ तक कराएंगे आप और उसमें क्या व्यवस्थाएं दी जाएंगी? नहीं, व्यवस्था पूरा हम लोग जो रख रहे हैं, पूरा जो अपनी यहाँ की हमारी काशी की संस्कृति और जो खान पान है वो सारा चीज़ का एक्सपीरियंस यहाँ पे जो पर्यटक रुकेगा उसको हो सके। संचालन का क्षेत्र हमारा जो अभी हम लोगों ने किया है वो नदी में जल स्तर की स्थिति देखते हुए चुनार फोर्ट से गाजीपुर के बीच में किया है, क्योंकि हम लोग लंबे टूर नहीं रखना चाहते। एक रात या 2 रात के लिए पर्यटक इसमें रुक के रिवर क्रूज़ का पूरा आनंद ले, तो ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। बाकी चीज़ें अभी फाइनल हो रही हैं, तो बाकी जो काशी की संस्कृति है, सुबह हम लोग जो प्लान कर रहे हैं कि किसी भी पर्यटक की सुबह योग के सेशन से शुरू हो और सुबह बनारस पे वो अपने संडेक पे योग करे, उसके बाद प्रशिक्षक की मौजूदगी में शाम को हम लोग उनको काशी का जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, वो भी उससे भी उनको रूबरू कराएंगे। और साथ में खान पान तो जो यहाँ के जितने भी लोकल स्ट्रीट फूड या लोकल कुजीन्स हैं वो सारे उनके मेन्यू में हमेशा शामिल रहेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि काशी की हर वो झलक दिखाई देगी जो काशी को जो है जो जोड़ती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो क्या इसके कुछ रेट निर्धारित किए गए हैं? क्या लगभग रेट हो सके इसके निर्धारित होंगे? नहीं, अभी रेट का कोई भी निर्धारण नहीं हुआ है। हम लोग इसमें जो अपने ट्रैवल के एक्सपर्ट्स हैं, जो बाकी फील्ड के हमारे जो लोग हैं, उन सब से अभी बातचीत चल रही है, सलाह मशविरा चल रहा है। इसमें लगभग अभी 15 दिन का समय लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 दिन बाद जो है क्रूज का संचालन शुरू होगा, लेकिन अभी जो क्रूज है, अभी क्रूज को पूरे अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि इसमें जो जिम है उसे भी फिट किया जा रहा है। इसके साथ ही अभी 15 दिनों बाद जब क्रूज का संचालन शुरू होगा तब पर्यटकों के लिए ये खोल दिया जाएगा और इसकी बुकिंग भी जो है ऑनलाइन ही बुकिंग होगी। जी बिल्कुल, ऑनलाइन बुकिंग होगी। ऑनलाइन बुकिंग होगी और ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से जो पर्यटक हैं वो बुक करा सकेंगे और चुनार से लेकर गाजीपुर की यात्रा कर सकेंगे। देखिए क्रूज के हम उस तल पे आ चुके हैं जहां पे मॉकटेल बार है और ये देखिए पूरी तरह से इसकी खूबसूरती देखिए, कितनी खूबसूरत इसे डिजाइन किया गया है। और ये मॉकटेल बार है, यहाँ पे जो पर्यटक रुकेंगे, जो ठहरेंगे, उनके लिए यहाँ पे जो है जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो उपलब्ध होगा और सभी प्रकार के जो सॉफ्ट ड्रिंक है, जो कोल्ड ड्रिंक है और इसके साथ भी जो जूस है वो उपलब्ध होगा। और इसके लिए खास व्यवस्था की गई है और बैठने की देखिए किस तरह से जो सिटिंग व्यवस्था की गई, कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। और इसमें जो पर्यटक आएंगे, जो ठहरेंगे होटल में, और उनके लिए खास व्यवस्था होगी। और किस तरह से इसे डिजाइन किया गया है, देखिए किस तरह से इसे बनाया गया है। पूरी तरह से मॉकटेल बार है, ये मॉकटेल बार का नाम दिया गया है और इसमें
गंगा का जो लहर है वो भी आप देख सकेंगे। एक तरफ से जो है बालकनी भी बनाई गई, इसके साथ भी बालकनी भी बनाया गया है। जो बालकनी की जो तस्वीरें हैं देखिए किस तरह से गंगा की लहरें जो दिखाई देंगी, जो पर्यटक यहाँ ठहरेंगे वो गंगा की लहरों का भी आनंद लेंगे और मॉकटेल ड्रिंक के साथ साथ ये गंगा की लहरें दिखाई देंगी। इसके साथ ही जो पर्यटक यहाँ ठहरेंगे उनको बनारस का अनुभव होगा, जो असली जो गंगा किनारे जो घाट हैं उनके अनुभव कर सकेंगे। कैमरामैन अंचल अग्रवाल के साथ विनय सिंह, वाराणसी से आई नेक्स्ट लाइव के लिए।